जीतू लोधी, जीतू भैया को बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया है। बोला जीतू भैया जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जीतू भैया जिंदाबाद। सभी साथियों को जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन अभिनंदन। आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज पेरियार ललई सिंह यादव की जन्म जयंती है। उनको हमारा सत्संग नमन। और हमारे जो मंच पे मंचासीन हमारे भाई और बहन जो बैठे हैं उनके चरणों में भी मेरा नमन। एक बार सभी लोग हम जो नारा दोहराएंगे उसको आप दोहराना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंडा की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज ओबीसी महासभा के नेतृत्व में, भीम आर्मी के नेतृत्व में, जैस के नेतृत्व में गौला रस की पावन धरा पे आज जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया इसका मात्र एक उद्देश्य है कि लगातार SC ST OBC पे जो अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, आप लोग कई वर्षों से देख रहे हैं कि चाहे पुलिस हो, शासन हो, प्रशासन हो, शासन में, प्रशासन में, पुलिस में आजकल जाति व्यवस्था चरम सीमा पे है। और जो अन्याय अत्याचार होता है वो भी जाति देख के होता है, क्योंकि लगातार हमारे SC ST OBC जो भाई बंधु हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये भाजपा और कांग्रेस का बंधुआ मजदूर है और इनके साथ कितना भी अन्याय अत्याचार कर लो ये वोट हमको ही देते हैं। तो हमारा साथियों से निवेदन है कि एक बार आप उन्हें दिखा दो, अपनी एकता की ताकत का एहसास करा दो। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो बंडा में जो घटना हुई, भाई मैं एक जात विशेष किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मगर आप लोगों को पता होगा कि लोधी समुदाय की बच्ची थी, उसके साथ बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसको मार दिया जाता है। पुलिस के कानों में जू तक नहीं रेंगती, उस पर FIR तक नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो BD शर्मा है, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके यहाँ जो जिलाध्यक्ष है वो भी शर्मा जी हैं। तो डायरेक्ट वो पार्टी के संपर्क में था और पुलिस प्रशासन में जो जातिवादी व्यवस्था है, तो जातिवादी जो व्यवस्था है वो वहां दबाव में काम कर रही थी। जब OBC महासभा के संज्ञान में ये मामला आया, उस मामले को हमने पूरे प्रदेश में उठाया और उसी मुद्दे को लेकर प्रीतम लोधी जी ने खनिया दाना के खरे गांव में बोला। वो किसी एक जाति विशेष के बारे में नहीं बोला था, पाखंडियों के लिए बोला था। पाखंडियों के लिए इसलिए बोला था कि जो पंडित जी थे, बंडा की जो घटना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पंडित जी थे वो कथा, रामायण या कोई भी जो प्रक्रिया रहती थी वो वहाँ उस बच्ची के घर पे आया करते थे और उनकी निगाह उस बच्ची पे थी। जब आते थे तो उनकी निगाह जब वो गंदी नीयत उस बच्ची पे पड़ी, उस बच्ची को वो अपने घर बुलाते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं। इसी मुद्दों को लेके प्रीतम जी ने बोला था कि जैसे राम रहीम जैसे लोग हैं, मिर्ची बाबा जैसे लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनके खिलाफ बोला था। इसी चर्चे को लेके जो वहाँ जो तथाकथित लोग थे, क्योंकि जो हर समाज में होते लोग, उन्होंने इस मुद्दे को उछाला और प्रीतम लोधी जी की कोई गलती नहीं थी और उनको पार्टी से निष्कासन कर दिया। हम ऐसे उदाहरण आपको 50 बता देंगे। जब रामेश्वर शर्मा ने कहा था
क्षत्रियों को लेके कहा था कि क्षत्रियों की जो बहन बेटियां हैं, इन्होंने मुसलमानों को अपनी बहन बेटियां दी थी, तब ये राज कर पाए थे। तो रामेश्वर शर्मा पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अरविंद भदौरिया जो प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने अरुण यादव जी को कुत्ता कहा था, 2 कौड़ी का नेता कहा था, उन पे कार्रवाई नहीं होती। मगर प्रीतम लोधी जी पे कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो ये बात हमें और आपको समझनी होगी, क्योंकि जो भाजपा में और कांग्रेस में जो जाति व्यवस्था जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं SC ST OBC के जो हक अधिकार के उनको खत्म करना चाहते हैं, हमारे जो लोग हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। और OBC महासभा की ताकत जो जिस तरह से बढ़ रही है प्रदेश में, उनको लग रहा है कि यहाँ तीसरा विकल्प खड़ा होने वाला है। तो हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि ऐसी कई घटनाएं हैं, जो जालौर में जो घटना हुई, जो इंद्र मेघवाल अनुसूचित जाति से आते हैं, उनकी गलती क्या थी? उस बच्चे की गलती क्या थी? उस बच्चे ने एक मटके से पानी पी लिया था। भाई, मटके से पानी पीने का गुनाह है क्या? उस बच्चे को एक जाति विशेष का जो टीचर है, उसने पीट पीट के मार डाला उसको। भाई, मटका बनाने वाले कौन लोग हैं? अगर आपको इतनी छुआछूत करनी है तो मटका बनाता कौन है? अन्न कौन उगाता है? भाई, असली जो छुआछूत है वो सब आप सब लोग जानते हैं कि छुआछूत फैला कौन रहा है। तो हमारा सभी साथियों से निवेदन है, जो यहाँ भीम आर्मी के साथी है, जैस के साथी है, OBC महासभा के साथी है, हमारे सभी साथियों से निवेदन है कि जो SC ST OBC से है, वो OBC महासभा ज्वाइन करें, वो इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं, अपने हक अधिकार की लड़ाई को सुनिश्चित लड़ें। क्योंकि OBC महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोगों ने इसकी नींव 3 साल पहले रखी थी। आज हम 8 राज्यों में काम कर रहे हैं, और ये OBC महासभा की ताकत नहीं है, ये आप सभी लोगों की ताकत है। SC ST OBC के चाहे कर्मचारी हों या अधिकारी हों, ये शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं उनका भी शोषण कर रहा है। तो ये ताकत हमें और आपको दिखानी पड़ेगी। आप सभी लोगों को OBC महासभा का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि OBC महासभा जो लड़ाई लड़ रही है, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। एक तो SC ST OBC पे अन्य अत्याचार के खिलाफ, और देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जातिगत जनगणना। इस देश में आप देख रहे हो, कुत्तों की, बिल्लियों की, पशु, पेड़, पक्षी सबकी गिनती होती है, जहाँ की इस देश में हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की कोई गिनती नहीं है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ बोलते तो है, मंच से बड़े बड़े भाषण देते हैं कि OBC 52% है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी जातिगत जनगणना हुई ही नहीं। अगर जातिगत जनगणना हो गई तो यहाँ OBC 65% निकलेगा। और ये शासन, ये प्रशासन जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अगर इनकी जातिगत जनगणना होती है तो ये अपने हक अधिकार मांगने लगेंगे। हमारा सभी भाइयों से निवेदन है, एक बार आप OBC महासभा का साथ दें, एक बार आप रोडों पर निकलें, क्योंकि आंदोलन आपको करना पड़ेगा। हक अधिकार आपको ऐसे नहीं मिलने वाले ज्ञापन से और उससे। हक अधिकार आपको छीनने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। हम आपको वादा करते हैं कि आप एक बार OBC महासभा का साथ देके देखें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ कभी हम अन्य अत्याचार नहीं होने देंगे। आप एक बार OBC महासभा को आवाज दीजिए। अभी ये जन सैलाब जो उठा है, ये आप सभी लोगों की ताकत है, ये OBC महासभा की ताकत नहीं है। हम लोग जो कुछ कर पा रहे हैं वो आप लोगों की बदौलत। और इसकी गारंटी हम लेते हैं कि चाहे पुलिस प्रशासन हो या शासन हो, आपके साथ कभी हम गलत नहीं होने देंगे। क्योंकि लगातार आप अभी शिवपुरी की घटना देख लो, जितनी भी घटनाएं सामने आ रही हैं, जब अपन आरोपी पक्ष को देखेंगे तो आरोपी कौन है? आरोपी वही लोग हैं। और हम लोगों की सुनवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे लोग पुलिस प्रशासन में नहीं है, शासन में नहीं है। क्योंकि इनके लोग जो बैठे हैं वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं और उन लोगों का ये साथ देते हैं। अगर वो आरोपी भी है तो उसका ये
की है, मगर यहाँ का जो मीडिया है वो क्या दिखा रहा है कि लोधी बनाम ब्राह्मण, वो इसलिए दिखा रहा है कि धीमे धीमे ये एक जाति को टारगेट करते हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी औकात नहीं है कि ओबीसी को टारगेट कर लें, क्योंकि ओबीसी जो यहाँ है वो बहुसंख्यक है, और यहाँ जो तथाकथित जातिवादी लोग हैं ये अल्पसंख्यक है। ये 10% लोग हैं, ये 52% से कैसे लड़ेंगे? तो इन्होंने एक एक जाति को टारगेट किया। पहले यादवों को टारगेट किया, यादवों को गाली दी। उसके बाद गुर्जरों को टारगेट किया मेहर भोज को लेके। उसके बाद लोधियों को टारगेट किया। ये टारगेट को किया क्योंकि हम सब एक नहीं है, हम सबको जाति से निकल के जमात पर काम करना पड़ेगा, जमात बननी पड़ेगी हमें, क्योंकि इनको पता है जब ये सामान्य के नाम पे एक हो जाते हैं, तिवारी, डंडोतिया, चतुर्वेदी, फलाने वेदी, ये क्यों एक हो जाते? जब इनको खतरा लगता है तो ये सामान्य सामान्य चिल्लाने लगते हैं। इनको पता है कि ये लड़ नहीं सकते तुमसे, इनकी औकात नहीं है लड़ने की। हम शासन प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं है, ना हम मुकदमे से डरते हैं, ना हम जेलों से डरते हैं। हम ये लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे। और हमारा सभी साथियों से और ओबीसी महासभा के साथियों, भीम आर्मियों के साथियों से मैं आह्वान करता हूं, बहुत जल्दी हम शिवपुरी, दतिया, भिंड, जो ग्वालियर चंबल संभाग में जितने भी जिले हैं, हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। 4 तारीख को गंडा में कार्यक्रम है, उस बच्ची को न्याय देने के लिए जा रहे हैं। आप सभी लोगों से भी हमारा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी साथी बंडा पहुंचे और बंडा की बेटी को न्याय दिलाने का काम करें। ये लड़ाई हम जीत चुके हैं। सरकार और शासन के कानों में भनक है। अभी आपने देखा होगा कि ओबीसी महासभा, भीम आर्मी के कार्यक्रम होते थे तो आप पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था देखते थे ना के बराबर होती थी। आज हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आपका डर है, तो ये डर आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप डर नहीं बनाओगे तो आज हम पे मुकदमा हुआ है, कल आपका भी नंबर है। आज प्रीतम लोधी जी को निकाल दिया गया, कल आपका नंबर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जितने भी ये दलाल नेता जो काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि नंबर धीमे धीमे सबका आने वाला है। अभी समय है, जाग जाओ, एक हो जाओ। मैं यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है मैं उनको भी बता देना चाहता हूं, आज आप विधायक बने बैठे हुए हो, वो हमारे वोटरों की वजह से बैठे हो। यहाँ SC ST OBC कितना है? अगर यही तथाकथित नेता हमारे नेता के बारे में क्या बोल रहा था, ये 2 कौड़ी का गुंडा है। अरे तुम में इतनी ताकत है तो गुंडे से मिल लो, कोई जलालपुर दूर तो है नहीं। ये फोन पे ये बात कर रहा था कि हम तो पूरी ताकत से लगे हैं इसका टिकट कटवाने के लिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपकी औकात नहीं है हमसे लड़ने की। हमारे वोटरों से आप विधायक चुन के जाते हो, हमारे लोगों का ही शोषण करते हो, हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमे काम कराते हो, हमारे लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हो। ये हमारे लोगों को जानना पड़ेगा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत जल्दी हम कोलारस में एक भव्य कार्यक्रम करेंगे, आप सभी लोगों को साथ देना होगा और ऐसे नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2023 ज्यादा दूर नहीं है। हम लोगों को अभी से काम करना पड़ेगा इसी मुहिम पे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, ये हमको बस आपस में लड़वा सकते हैं। तुम्हारे मंदिर बनवा देंगे, तुम्हारी रोड डलवा देंगे, मगर तुम्हारे हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है। क्योंकि जो SC ST OBC है, क्योंकि हमारे लोग ही सबसे ज्यादा धर्म में उलझे हुए, इनको पता है। तो ये इन लोगों के लड़के, आप लोग देखते होंगे जब कांवड़ यात्रा आती है तो पंडित जी आएंगे, वो लड़का पहुंचा दे, वो कांवड़ बन जाएगा, ये काम हो ये तुम्हारा। इनके लड़के क्यों नहीं जाते कांवड़ बनने? इनके लड़के बजरंग दल में क्यों नहीं जुड़े? इनके लड़के विश्व हिंदू परिषद में क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि इनको पता है, क्योंकि शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये अपने लड़कों को मंदिर की जगह विश्वविद्यालय की ओर भेजते हैं, स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, तैयारी कराएंगे। और तुम्हारे लड़कों को कहाँ भेजेंगे कि कांवर भर के लाओ, एक भागवत कराओ, कथा कराओ। और भागवत कथा आपके यहाँ तभी होगी
अभी फसल तो नहीं आई, अभी आप खेती बोओगे, फसल आने दो। जैसे ही फसल आएंगी तुम्हारे गांव लोग घूमने लगेंगे, कथा करवा लो, भागवत करा लो, और भागवत कथाओं में 50 बार ये दान की बात करेंगे। कि दान की बात क्यों करते हैं कि इनको पता है हमारे लोग धर्म में उलझे हुए हैं, और इनको धर्म का झांसा दे दो, धर्म का झांसा दे दो तो 1 लाख 2 लाख ये करंट में दे देते। तो इन पाखंडियों से बचना है। पाखंडवाद के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी कोई जाति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है। पाखंडवाद किसी भी जाति में हो सकता है, मगर इन लोगों ने लोधी बनाम ब्राह्मण बना दिया उसको। मगर हम काम क्या कर रहे हैं? ST SC OBC बनाम ब्राह्मण। भाई ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, हम पाखंडवाद जो है, पाखंडवाद तो हर जाति में। यही जो मिर्ची बाबा की आप स्टोरी सुनोगे तो ये तथाकथित गुंडा, ये बौद्ध का रहने वाला है। इसने अपनी खेती वेती बेच के अहमदाबाद भाग गया। अहमदाबाद में इसने चोरी करी तो चोरी में जेल चला गया, और जेल से निकल के आ गया, कथावाचक बन गया, बैरागी निधि नाम रख लिया। तो ऐसे पाखंडवादी लोग बहुत घूम रहे हैं। अभी टीकमगढ़ में कुशवा समाज की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, किसने किया? राजेश शुक्ला। अभी ग्वालियर में ठगी करी 50 लाख की, वो कौन था? द्विवेदी जी। तो ऐसे द्विवेदी त्रिवेदी बहुत घूम रहे हैं, हमें ऐसे लोगों से बचना है। एक बार सभी लोग जोर से नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय पेरियर जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फुले जय भीम, जय फुले जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अवंती भाई लोधी अमर रहे, इंद्रपाल कुमार मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बंडा की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पाखंडवाद मुर्दाबाद, 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 पुलिस में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पुलिस में जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम सब एक हैं, आवाज दो।